आज आप लोगों के बीच उपस्थित हैं यहाँ सो कॉल्ड रजनीशपुरम से ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जो निवासी कहे जा सकते हैं, यहाँ के सन्यासी। तो इसलिए दिखा दिया कि हम सब परिवार के बीच बैठ के बात करते हैं। मैंने अपने जीवन में रजनीशपुरम से संबंधित भी जितने निर्णय लिए हैं रजनीशपुरम में बैठ के लिए, और अभी आप लोगों के बीच आने से पहले भी लगभग 2 घंटे से हम लोगों की चर्चा चल रही है। और अगर आप लोग कभी भविष्य में मुझे लगा तो मैं वो 2 घंटे की चर्चा भी डाल दूंगा। अभी यहाँ पे मैं आने के पीछे 3 कारण हैं, उन 3 कारणों को आपको बताना चाहता हूं। वो 3 कारण ये हैं कि यहाँ पे कल एक घटना घटी, वो आप लोगों ने रात को देखी। आप लोगों के लिए वो घटना घटी, लेकिन एक और घटना भी घटी जो आपको नहीं पता है। तो पहली बात तो जो रात की घटना घटी उसके संबंध में कुछ क्लियरिफिकेशन मैं दे देता हूं। पहली बात यह है कि वो हमारे सगा परिवार के बच्चे थे और सब जानते हैं, कोई हमें छुपा हुआ तो रखा नहीं, बोर के ना पहना के रखते हैं ना किसी तरीके से रोक टोक पे रखते हैं। वो बच्चे थे और निश्चित ही जैसे इंसानी प्रवृत्ति होती है, सामान्य इंसान प्रवृत्ति, वो बहुत निकटता में अपने मतलबों के तहत जो ढूंढता है उसके तहत दोनों लोगों के बीच प्रेम हो गया। यूं तो प्रेम पहली नजर का होता है, लेकिन ऐसा भी होता है पहले तो नजरों को चेहरा किसी का भा जाए, फिर दीवानी धड़कन है ना छा जाए, फिर इश्क होने लगे जवां, फिर वो पता नहीं क्या आग लग जाए नीचे ऐसे कुछ, फिर वो दाल पक जाती है, ऐसे करके कोई गाना है, मैं ना उसका एक लिंक गाने का डलवा दूंगा। तो ये भी होता है और मुझे इस बात का होना क्रोध चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है। क्रोध इस बात का होना चाहिए कि मैंने कम से कम अपने पूरे जीवन से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि कम से कम आदमी को सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। और परिवार के बीच तो बोल ही सकते हो, मैं अपनी हर बात रख देता हूं। हमारे परिवार का कोई सदस्य नया बढ़ता है, मैं सारे सदस्यों को इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हमारे परिवार से कोई जाता है तो इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि अब ये जा रहे हैं भाई, और जाते वक्त पूछ लेता हूं बाकियों से किसी और को भी जाना है कि नहीं। हर बात का मैंने अपने जीवन में, मैं फिर कहता हूं, मात्र एक आदमी पूरे फेसबुक के इतिहास से, पूरे आप इंटरनेट के इतिहास से ढूंढ के लाओ जो अपने पूरे जीवन को बिल्कुल नग्न करके आपके सामने रखा। क्यों? उसका एक कारण है जिसे मैं कई बार बता चुका। देखो, कहते हैं कि सन्यासियों की जीवन परिचय लिखा जाता है। जीवन परिचय राह चलते आदमी का नहीं लिखा जाता। जीवन परिचय सन्यासियों के जीवन का लिखा जाता है, संतों के जीवन का लिखा जाता है, या जो कुछ करते हैं इस दिशा में उनका लिखा जाता है। और ज्यादातर जीवन परिचय उनके शिष्य लिखते हैं। ज्यादातर जीवन परिचय उनके शिष्य लिखते हैं जो उनके प्रेम में होते हैं, और उनके प्रेम में वो जीवन परिचय कभी भी ओरिजिनल नहीं लिखते। वो सब ऊपर ऊपर की अच्छी अच्छी बातें होती हैं और पूरी किताब नहीं होती। लेकिन मैंने, जो मुझे पिछले 15 साल से जानते हैं, क्योंकि लगभग 2009 से मैं फेसबुक पे हूं, जो मुझे 15 साल से जानते हैं वो जानते हैं कि हर व्यक्ति को मेरे संबंध, कौन कौन मेरे यहाँ रहे, मैंने क्या किया, कब मुझे जो है आंदोलन करना पड़ा, कब मैंने 8 PM क्रांति की, कब मैं रोया, कब मैंने आश्रम छोड़ा, कब मैंने घर छोड़ा, कब मेरी बीवी नाराज हुई, कब मुझे किसी आदमी ने गिफ्ट स्वरूप एक मकान दिया। ये सारी चीजें A to Z मैं डाली। मैं रजनीशपुरम के बारे में भी डाला, मैं यहाँ जो करने जा रहा हूँ उसके बारे में भी डाला। और एक एक चीज को डालने का सिर्फ एक छोटा सा, एकमात्र छोटा सा कारण ये कि मेरे जीवन से लोगों को स्पष्ट संदेश जाए
कि एक सत्य के साथ चलने पे किस किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, एक अच्छे सोच के तहत, एक अच्छे प्रयास के तहत इस दुनिया में एक छोटा सा आशियाना बनाने में क्या क्या अड़चनें होती हैं, वो लोगों के सामने स्पष्ट आए। और फिर अगर उसमें से कुछ लोग मेरे जीवन को देख के सिर्फ इतना ही सोचें कि हम भी एक प्रयास करेंगे, सखा से कुछ गलतियां हो गई, हम वो गलतियां नहीं करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हुआ। एक भी आदमी ऐसा करे और हजारों लोग मेरा जीवन देख के इस रास्ते पे नहीं आएंगे, उनका भी मैं आभारी हूं, क्योंकि कम से कम वो सन्यासियों के बीच झूठे सन्यासियों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। यही कारण है कि मैंने बहुत सालों से एक संकल्प लिया कि पर्दा नहीं, जब कोई खुदा का, बंदों से पर्दा करना क्या। मैं अपने जीवन को स्पष्ट रखूंगा। मैं हुक्का पीऊंगा तो खुल के पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा तो खुल के पीऊंगा। मेरे जीवन की जो चीज़ है, मैं जो कर रहा हूँ, आपको देखने का हक है। हाँ, आप कोई कहे टट्टी फिरते भी दिखा दो, सेक्स करते भी दिखा दो, तो भाई ये तो तुम्हारे मनोरोग हैं। मनोरोगों को हम नहीं दिखाते। और अगर देखना चाहो तो अपनी टट्टी का फोटो तुम्हारी जिज्जी को भेज सकते हैं, उनका हमें अपना नंबर दे देना, और अपना नग्न फोटो भी भेज सकते हैं, नंबर दे देना। सरकार जिस चीज़ की परमिशन नहीं देती वो चीज़ हम करते नहीं। सरकार में अश्लीलता अलाउड नहीं है तो हम वो अश्लीलता नहीं दिखाते। गालियां जहाँ पे अलाउड हैं हम देते हैं और बीप बीप करवा देते हैं, या फिर अपना फोटो या फिर अपना वीडियो हटवा देते हैं, हटाना पड़ता। तो इसलिए क्लियर कट बात कि मैं आत्मिक रूप से जो नियम होना चाहिए उसे मैं पालन करता हूँ। एक समाज के तहत जिस तरीके की मर्यादाओं का आचरण करना चाहिए मैं करता हूँ, इसीलिए समाज में भी सफल आदमी हूँ। मैं अपने परिवार को जीता हूँ, मैं अपने हर तरीके के जीवन को जीता हूँ और उसके बाद भी सम्मान है। साथ ही साथ मेरे जीवन से एक और चीज़ भी निकलती है कि मैं कभी गैर कानूनी काम नहीं करता। यहाँ पे आश्रम में भी एक एक ईंट का हिसाब है हमारे पास। कोई ये ना सोचे कि मैंने कोई पता नहीं कहाँ से ला के धन लगा दिया। एक एक ईंट का हिसाब विद GST। तो बात ऐसी है कि मेरा कानून का सम्मान है मेरे जीवन में। समाज को मैं जहाँ गलत समझता हूँ उसमें सुधार के लिए काम करता हूँ। जो चीज़ सही है उसका सहज स्वीकार करता हूँ। लेकिन आत्मिक रूप से मैं चाहता हूँ कि जो मेरा भगवान जानता है वो तुम्हें जानो, वो तुम्हें हक है जानने का। तो यहाँ पे ये बात करते करते बात आती है कि आखिर वो दोनों लोग जो थे, अगर प्रेम करते थे तो वो रात को गए क्यों, या उन्हें जाना क्यों पड़ा। निश्चित ही वो जाना नहीं चाहते थे, वो हमारे पास ही रहना चाहते थे। और हमारे पास रहना चाहते थे ये इस बात का भी सूचक है कि हमारे यहाँ उनको सब अच्छाइयाँ थीं, क्योंकि बुरे के यहाँ तो कोई नहीं रहना चाहेगा। लेकिन मैं क्यों नहीं रहने दिया, उसका एक कारण है। ओशो जगत में मुझे एक चीज़ की शिकायत है, वो ओशो से नहीं है, वो ओशो के सन्यासियों से है। और वो ये शिकायत है कि ये लोग स्त्री को भोगने के लिए तो शिविरों में जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, या किसी भी स्त्री से बात करेंगे तो अरे जी अब तो फ्री रहते हैं, शादी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वास्तविक बात ये है कि उसके पीछे ये उसकी जिम्मेदारी उठाने से बचते हैं। मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसकी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश नहीं की और उठाई ना। अपने तहत जिस दिन से संकल्प लिया उठाई। लेकिन अब यहाँ पे जाने के लिए उनसे इसलिए कहा कि एक तो जिम्मेदारी उठाना सीखें, ताकि उन्होंने जो किया है उसके वास्तविक जो परिणाम होते हैं जीवन के, उनसे वो गुजरें। और दूसरी चीज़, उस सब में उन्हें जाने से पहले मैंने कई प्रकार से उनको समझाने की कोशिश की कि ये मनोभाव हैं, अगर आप समझ सके तो। मैंने वो भी कोशिश की, लेकिन कुछ स्थितियां हैं, ग्रह स्थितियां, जिसकी वजह से उनको वो समझ में नहीं आया। फाइनली जाना हमने स्वीकार किया। और ये भी ना सोचे, रात और दिन जो देखते हैं वो बहुत छोटी सोच वाले लोग हैं। चंडीगढ़ जैसी जगह में रात नहीं होती,
वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी और सब होती है। और उसके अलावा धन दे के भेजा, टैक्सी करके भेजा। और एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो देख लीजिएगा, कि हमसे धन इसलिए मांगा गया था कि आप जो हैं बच्चे के दूध की ज़रूरत पड़ जाए कुछ तो उसके लिए दे दें। लेकिन धन आते ही टैक्सी मंगाई गई, धन आते ही उसके बाद होटल में गए हैं, होटल का नंबर है, होटल वाले के यहाँ रुके हैं। मुझे वो भी चीज़ खुशी हुई कि वहाँ से वो फ़ोन किया कि कुछ आईडी वगैरह की ज़रूरत थी, तो चलो हम लोगों ने वो दे दिया। लेकिन हमें खुशी ये हुई कि चलो हमारे पास ये भी एक आ गया कि होटल में रुके। तो ये जो चीज़ है, ये दोहरे चरित्र से मैं राजी नहीं होता। मैं सखा परिवार को एक ही संदेश दिया, पहले भी दिया है, पहले भी कुछ लोग इस तरीके की हरकत दिखा के गए, उनको भी जाने दिया। कुछ ऐसे सामान्य भी गए, गाली भी दी उन्होंने जाके मुझे, मैंने उनको ट्रेन के टिकट भी कराए, किसी को फ्लाइट के टिकट से भेजा, किसी को टैक्सी करा के भेजा। मैं यही करता आया हूँ। पता नहीं कौन सी मूर्खता मेरे अंदर है या कौन सा क्या चीज़ की है। तो पहली घटना तो ये कि इस तरीके की चीज़ हुई, आप लोगों ने देखी, तो वो सुरक्षित हैं, अपने तरीके के हैं, अपने जो भी अब उनके जीवन में आगे की यात्राएं हैं अपने वो कर रहे होंगे, उनके माता पिता जो भी हैं उनके संपर्क में होंगे। और वो चीज़ आप परेशान मत हो। और अगर कोई बहुत परेशान हो तो इस पोस्ट पे आप लोग अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, वो आपको संपर्क कर लेंगे, आपके घर भी आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ गई उनको। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ सहयोग करें उन्हें, क्योंकि सहयोग तो अच्छी चीज़ है, सहयोग की भावना मेरी आपकी भी है। तो मेरी जितनी सहयोग कर सका वो मैंने किया। और उसके अलावा उनका जीवन में उनका संकल्प है वो आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा दुख ये होता है कि मैं जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है उसके मेरे पास आने का एक कारण होना चाहिए जो वो आना चाहता है। और मैं शुरू में पूछता हूँ, मेरे पास उस चीज़ की बिल्कुल स्पष्ट बात होती है कि तुम आना क्यों चाहते हो और जिस लिए तुम आना चाहते हो और उस विचार को लेके आते हो, तो जिस दिन तुम वो विचार त्यागोगे उस दिन तुम्हें परिवार त्यागना पड़ेगा। वो विचार अपना बना के रखो, संकल्पवान हो तभी तो आए। घर छोड़ दिया किसी ने, पति छोड़ दिया किसी ने कोई छोड़ा, हमारे पास सब ऐसे आते हैं। तो संकल्पवान बनो, या बस आ गए इसलिए कि लड्डू मिलेंगे, सखा जी तो बस लड्डू देंगे, तो ऐसे लोग तो फिर जल्दी जाते हैं। कुल मिला के 5 साल वो मेरे पास रहा मौलिक, और 2 साल से चांदनी थी और सब अच्छे से थे। चांदनी की बेटी थी, और जो मुझे जानते हैं और जो मुझे यहाँ देखते हैं उनमें से जानते हैं कि मैंने उस बेटी को शहजादियों की तरह पाला, शहजादियों की तरह। मैंने अपने बच्चों के ऊपर भी कभी इतने खर्चे नहीं किए जितने मैंने उसके लिए किए। और साथ ही साथ उसे एक अच्छी शिक्षा दे रहा था, अच्छे दिशा में दे रहा था। शिक्षा का मतलब वो वाली शिक्षा नहीं, काका गागा वाली, बल्कि वो शिक्षा जिसके तहत वो एक अच्छी इंसान बने। उसके पास रोबोट था जो मैं नहीं समझता, मेरे जानने में जितने भी बच्चे हैं आज तक किसी के पास वो रोबोट है जो उसके साथ बातचीत करता हो। मैंने वो भी लेके दिया कि एक नए मनुष्य को, एक नए तरीके के बच्चे को पैदा किया जा सके और फिर उससे समाज में हम कुछ अच्छा करा सकें। ऐसी भावना के साथ मैं उस बच्चे को पालता था। खैर कोई बात नहीं, उनका बच्चा है, मुझे अधिकार नहीं है, माँ उसकी अभिभावक है और वो उनके साथ ही जाएगा। तो मैंने उसको कोई भी बात नहीं की। पीड़ा है, मुझे इस चीज़ की पीड़ा है कि कल के दिन उन दोनों की वजह से, उनकी वासनाओं की वजह से एक बच्चे के जीवन को उन्होंने उस अधर में धक्का दिया है जिस अधर में उस बच्चे की वो संभावना पूर्णतः नष्ट हो जाएगी जिसका मैंने उसके अंदर कुछ देखा था। और दूसरा दुख है कि मैं रोक नहीं पाया, मैं उस चीज़ को संभाल नहीं पाया। अब ये मेरी सहजता कह लो, मूर्खता कह लो, जो भी है वो कह लो। हाँ, अपने तरीके से आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वैसा हमारे कुछ आप न दमन दबाव इस टाइप का कुछ होता नहीं है। ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो लोग अपने घर बार छोड़ के आए वो दमन नहीं सहने वाले आते हैं, दमन करने वाले तो आते हैं। और मैं कई बार ऐसी एक बात कहता हूँ कि सामान्य गुरु जो होते हैं वो शिष्य बनाते हैं
और हमने बहुत गुरु बना के भेज दिए। हमारे पास से बहुत से लोग निकल के गुरु बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनकी पूरी घटना थी और वो अपने तरीके से इसको जिएंगे। लेकिन इस घटना से भी बड़ी एक घटना हुई है, वो आपको जाननी थी। इससे भी बड़ी प्रेम प्रेम की बात में तो आप लोगों को चटपटा रस आ ही गया, सनी लियोन टाइप की चीज़ें आपको मिली गई। जो लोग आप सर्च मारते हैं उतनी देर के लिए उससे मुक्त हुए। अब सुनो दूसरी बात, थ्रिलर। हमारे रजनीशपुरम में बहुत से बच्चे रहते थे और क्योंकि मैंने ऐसा कहा था और मैंने यहाँ बोला भी था कि मैं मौलिक को यहाँ भेज रहा हूँ और मैं मौलिक को एक परीक्षा से गुजारूंगा, उसके गुजरने के बाद यहाँ पे मैं मौलिक को ये आश्रम सौंप दूंगा। ये मैंने मौलिक के लिए भी कहा था और मैंने ये कहा था कि ये ज़रूर है परीक्षा होगी और वो इन्हीं लोगों के बीच होगी, क्योंकि जब तक लोगों को हैंडलिंग करना नहीं आता तब तक तो आश्रम देने की बात नहीं बनती। व्यवस्था को हैंडलिंग करना, चीज़ों को हैंडलिंग करना, और अभी उसके अंदर निश्चित ही उम्र के साथ साथ अनुभव कम था, लेकिन उम्मीद थी कि वो और चीज़ें मैच्योर होगा। लेकिन शायद उसकी अनमेच्योरिटी ने यहाँ पे कुछ लोगों को उसका दुश्मन बना दिया था और उनको लगने लगा था कि वो लोग जो हैं उनके लिए मौलिक एक रुकावट बन गया है। नाम इसलिए नहीं लूँगा उस व्यक्ति का, क्योंकि मुझे ज्योतिष पे बहुत विश्वास है और ज्योतिष के तहत जो है मैं ये जानता हूँ कि लोग परिस्थितिवश और ग्रहवश ऐसा करते हैं। तो जब ग्रह दोषी हैं तो मैं क्या किसी व्यक्ति को बहुत दोषी करार दूँ। हाँ, व्यक्ति का दोष इतना है कि वो उन नाजुक परिस्थिति में भी अपने अंदर के उस ग्रह को ताकत नहीं दे पाता जो ग्रह आदमी को परमात्मा की तरफ लेके जाता है। उस ग्रह का उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि आत्मबल का। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आती है किसी किसी पे, लेकिन मेन कारण वो है। तो फिलहाल अभी मैं उस लड़के का नाम नहीं ले रहा हूं और उस लड़के को जो ये देख रहा होगा इस बात का आगाह कर रहा हूं कि तुम जो जाने के बाद भी, जो मैंने तुम्हें यहां सरलता से जाने दिया, उसके बाद भी तुम जो बदतमीजी दिखा रहे हो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वो सारे सबूत, वो सारी बातें, वो सारे गवाह मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि तुमने यहाँ पे 2 लोगों के कत्ल की साजिश रची थी, जिसके लिए यहाँ पे जहर मंगाने का प्लान किया गया था। और जहर किस तरीके से नहीं आ सकता ऐसे, तो फिर अपने आप को तुम कैसे तैयार कर रहे थे कि तुम जाके लेके आओ। सब पूरी तुम्हारे वो स्क्रीनशॉट्स हैं, तुम्हारी वो रिकॉर्डिंग्स हैं कि कब तुम भड़काते थे किस तरीके से लोगों को और कैसे कैसे तुम ये हरकत कर रहे थे। कुल मिला के बात ये है, उसके बावजूद मैं तुम्हारा नाम ना लेते हुए अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ, और वो ये है कि तुमने यहाँ पे हत्या करने की कोशिश की और वो भी मौलिक की। और साथ साथ मेरे विकलांग भाई के लिए भी तुम्हारे अंदर यही विचार थे कि एक विकलांग है, एक कमरा घेरे बैठा है, कभी कभी वो चाय मांग लेता है या चिल्ला देता है, और अजीब सी, क्योंकि बोल नहीं पाते स्पष्ट तो उन्हें जोर से बोलना पड़ता है, तो तुम्हें बुरा लगता है, तो तुमने सोचा उनकी हत्या कर दें। तुमने मौलिक की हत्या का प्लान बना लिया। और कल जब दोपहर ये बात पता लगी और मैंने उसके बाद जब मीटिंग करके तुम लोगों को बैठाला, और उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जब बैठाल के बात करके मैंने तुम्हें सरलता से यहाँ जाने को कहा, उसके बाद से तुम लोगों को फोन करके कह रहे हो कि मैं गड़बड़ इंसान। ये बात मुझे बहुत हर्ट करी, इतनी हर्ट करी कि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया इसी की वजह से। और वो इतना बड़ा डिसीजन है कि हम तो कहते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ खत्म कर रहा हूं, और वो ये है कि अब यहाँ पे ओशोकुम नहीं हो, और यहाँ पे नहीं बल्कि अब सखा पूरी जिंदगी में ओशो के लिए कुछ भी नहीं करेगा। और कारण ये नहीं है कि मुझे ओशो से नाराजगी है, कारण है कि कल रात पूरी रात से ज्योतिषी गणना और सबके बाद यही नतीजे पे पहुंचा हूं कि
ओशो के नाम पे जिन नपुंसक लोगों की भीड़, नपुंसक कह रहा हूं, गाली अभी दूंगा तो मेरी वीडियो डिलीट कराने के लिए तुम करो, इसे गाली नहीं दे रहा हूं लेकिन सुन लो भाई, सुनो भाई। तुम सालों की वजह से ये ओशो जगत में इतने मूड इकट्ठे हो गए हैं कि जो ना स्त्री का सम्मान करना जानते हैं, जो सिर्फ शिविर को सोचते हैं सेक्स करने का अड्डा होगा कोई, जो सिर्फ बकवाक करना, शराब पीना, उपद्रव करने की सोच से आना चाहते हैं, जिसकी यहां परमिशन नहीं है। और गैर कानूनी काम मैं करूंगा नहीं। तो इस तरीके की शीला के नाम पे, वो कि शीला ने देखो हत्या कर दी थी और उपद्रव हुए, ड्रग्स चलती थी, तुमने वही सब अड्डा यहां बनाने लगे। ओशो के नाम पे इसी तरीके की एनर्जीज इकट्ठी हो रही। मुझे ओशो से आपत्ति नहीं, ओशो बड़े प्यारे व्यक्ति थे, वो भी बहुत लोगों को गले लगाना चाहते थे, एक सुंदर समाज बनाना चाहते थे, लेकिन उनको समझने वालों ने सब ने अपने मतलब के भंडार लगा दिए। हर आदमी अपने मतलब से, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। मतलब कि अगर करो जो कुछ करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं जो करता हूं, मेरे सारे फोटो मौजूद है, जो भी है, पर्दा नहीं, जब कोई खुदा का बंदा से पर्दा करना क्या। ओशो का कुंभ करा रहा था, सब कुछ, कि चलो एक बड़ी व्यवस्था करेंगे। तुम लोग पूछते हो बुकिंग, हाँ आई, बहुत बुकिंग आई, 80-90 हजार रुपए की, 1 लाख रुपए के आसपास तक की बुकिंग आ चुकी है अभी तक। और यहां खर्चा कितना हो रहा है तुम सुनोगे ना, तो तुम में से कई लोग सोचेंगे कि यार हमें इतने मिल जाते तो हम फ्लैट खरीद लेते। ये ओशो कुंभ में इतना खर्चा हो रहा है। तो बात ऐसी है, वो काम अब भी चल रहा है, रुका नहीं, लेकिन अब ओशो कुंभ मैं नहीं कराऊंगा। तो जिन मित्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, और उन मित्रों को अगर दारू पीनी हो, भांग खानी हो, सिगरेट पीनी हो, अय्याशी करनी हो, स्त्रियां ढूंढनी हो, तो यहां आने की सोचना भी मत। मार डंडा चूतर लाल कर दूंगा, मैं खुद कह रहा हूं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अगर ये सोच रखते हैं, तो तुरंत जिन नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराए, उन नंबर पे मैसेज करके उसी बॉक्स पे अपने पैसे वापस मांग लें। उनके पैसे बिल्कुल उतने ही जितने उन्होंने दिए थे उन तक वापस पहुंच जाएंगे, जबकि मुझे उसका नुकसान है, क्योंकि आपने दिए ट्रस्ट में, वो तो दान में चले गए, और वहाँ से वापसी हो नहीं सकती, तो मुझे अपने खाते से भेजने पड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। तो आपके लिए ये वापसी है। और उसके अलावा अगर किसी को लगता हो कि उसे आना है, तो वो अब ओशो कुंभ में नहीं आएगा। ओशो कुंभ का कोई प्रचार नहीं होगा। अब यहाँ सखा मौजूद हैं, सखा चाय पिलाएं, सखा डांटें, सखा ध्यान कराएं, सखा पता नहीं क्या करवा दें, सखा बात करें ना करें। अगर इतनी आपको लगती है बात, तो आप आ भी सकते हैं। मैं अपने तहत 40 दिन यहाँ उपस्थित भी रहूँगा। और अगर मेरी ये बात सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, वास्तव में एक कोई इंसान वो बात बोल रहा है जो ओशो पूरी जिंदगी बोलते रहे, तो करा लो रजिस्ट्रेशन। मैं तुम्हें बात करने को, मिलने को तैयार हूं। मैं ओशो की देशना को, ओशो के नाम को हटा के देने के अपने ढंग से बात करूंगा। और अब यहां 40 दिन तक आने वाले लोगों को मैं वो प्रयोग कराऊंगा जिस प्रयोग को कराने के मैं 15,000 रुपए प्रतिदिन के लेता था, वो निःशुल्क कराऊंगा। मतलब एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं, वही आपका रजिस्ट्रेशन में। हाँ, निःशुल्क वाले अब जो हैं नहीं आ सकते, एक भी निःशुल्क नहीं लूंगा, क्योंकि अब वो मैटर खत्म। अब मैं क्यों किसी पे वो दया दिखाने का, धर्म दिखाने का, बात खत्म। कोई मुझे 300 रुपए में खरीद नहीं सकते, बात ध्यान रखना। फिर भी अभी एक सम्मान के तहत, क्योंकि एक बात कही थी, और तुम्हारे सम्मान के लिए नहीं, वो सम्मान सिर्फ मैं अपना कर रहा हूं और उस व्यक्ति का कर रहा हूं जो मेरी तरह चिल्लाते चिल्लाते मर गया और तुम उसको समझ नहीं पाए।
फोटो तुमने उसके लगा दी, लेकिन उसके विचारों को जीवन में उतारते तुम्हारी आज भी फटती। इसलिए मैं 40 दिन बैठूंगा, और उस 40 दिन में जो यहाँ चल रहा है वो सब चलेगा, और जो बढ़ रहा है बढ़ेगा, और उसके बाद शुरुआत होगी एक नई चीज़ की, जिसके बारे में हम उसी वक्त 40 दिन बाद यहाँ अनाउंस करेंगे, और पूरे फुल फ्लैश तरीके से हम वो चीज़ करेंगे। और वो आश्रम नहीं होगा, लेकिन आश्रम से बढ़ के होगा। फिर समझ लेना, आश्रम नहीं होगा, लेकिन आश्रमों से बढ़ के होगा। और मैं खुद कह रहा हूं, चाहे मुझे उसके लिए सड़क पे खुद उतर के काम करना पड़े, लेकिन मैं उसको लोगों के बीच पहुंचा के दिखाऊंगा। उन सब की बात ओशो के कुंभ के आखिरी दिन, जो आप लोगों की नज़र में ओशो कुंभ है, अब ये समझ लो खाली कुछ भी कर लो। अब चाहे जो कोई कुंभ लिखो, चाहे सखा कुंभ लिखो, चाहे फका कुंभ लिखो, चाहे कुछ लिखो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। प्रचार प्रसार हमारी तरफ से बंद। हमारा कोई बच्चा कोई भी अब पोस्ट नहीं डालेगा। मैं किसी बात को तुम्हें बताने नहीं आऊँगा। झेल सको तो झेल लो। एक यही वीडियो है जो जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। अभी जितने लोग सुन रहे हो, तुम में हिम्मत है तो तुरंत शुरू कर दो। मैं 40 दिन यहां उपस्थित हूं, और ये बात कह रहा हूं कि पूरे आने वाले आगे के कभी भी जीवन में मैं अब ओशो की देशना को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बात को लेके थोड़ा शर्मिंदा भी हूं, और वो बात भी बतानी ज़रूरी है। शर्मिंदा ये हूं कि मैंने जब 5 साल भी अपने पास रख के किसी लड़के को ये नहीं सिखा पाया कि वो मुझे सत्य कह पाता, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी से ये कहने का कि मैं उसे 3 दिन या 5 दिन में सत्य के दर्शन करा दूंगा। और मैं फिलहाल ऐसा कहता भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे देख के अगर तुम्हारे अंदर से जग जाए सत्य, वो तुम्हारा काम, लेकिन कोई विधि, कोई प्रवचन तुम्हारे अंदर से ऐसी चीज़ जगा देगा ना। ऐसा पृथ्वी पे कभी कोई प्रवचन कहा गया, ना ऐसी कोई ध्यान विधि खोजी गई जो सबके काम आ सके और लोग जाग सकें। हाँ, कुछ व्यक्ति ज़रूर हुए हैं जिन्हें देख के कुछ व्यक्तियों को अपने होने की याद आई। तो आज अगर मुझे देख के आपको अपने होने की याद आती है, तो फिर आप चाहे ध्यान करते हो चाहे ना करते हो, आपने एक रास्ता पकड़ लिया। आप मेरे पास आएँ या ना आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पारिवारिक जिम्मेदारी से पूरा विमुक्त आदमी हूँ। ना मुझे समाज है मेरे नज़र में, ना मेरी नज़र में किसी प्रकार का कोई बेटी का विवाह करना है कि बेटे का विवाह करना है। मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। मुझे ये भी चिंता नहीं है कि मैं यह आश्रम चलेगा और नहीं चलेगा। मुझे ये भी चिंता नहीं है मुझे खाने को मिलेगा और नहीं मिलेगा। मैं आज चाहूँ तो बैठ जाऊँ तो पूरी ज़िंदगी बादाम खा के जी सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी। अगर आज मैं 51 साल का हूँ और आगे मेरा 51 साल का और जीवन हो, तो मैं पूरी ज़िंदगी बादाम खा के बैठ सकता हूँ, और मुझे किसी प्रकार के किसी से न मांगने की कुछ ज़रूरत पड़ेगी और ना मुझे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह है मेरी स्थिति। जो कहना था मैंने कहा। जिसको जो समझना है वो समझ लेगा। ना मैं किसी को जवाब देने आऊँगा, ना मैं आपको स्पष्टीकरण, ना ही मैं फेसबुक पे पोस्ट लिखने आना चाहता हूँ। मैं मस्त बैठूँगा, अपने जीवन को एंजॉय करूँगा। और मैं इस बात का बड़ा धन्यवादी हूँ कि मुझे जो प्रयास करके ऐसा लगता था कि मैं ओशो के जगत में इस प्रयास को करते करते 10-20 साल बाद तो हारूंगा, और 10-20 साल बाद ऐसा होगा कि मैं कहूँगा कि ये मूर्ख नहीं सुधरेंगे, और लेकिन इतना खुश होऊंगा कि मैंने प्रयास किया। वो काम जो 20 साल बाद सोचा करता था वो अब हो गया।
और इन सब का धन्यवाद उन्हीं लोगों को जाता है जो मुझे ज़िंदगी के वो सबक दे के गए, जो सबक वो मुझसे लेने आए थे। प्रणाम।